Hello everyone. Today I'm going to start my 7th chapter of class 4th science, that is animal life reproduction in animal. This is the unit 3 in which we will be studying about the plants and animals. In the previous one I have told you about the plants of it. So today we will going to start up with the animals. So here we will going to study about the reproduction system, the reproduction of an animal, as if when the plants are having the reproduction from the flowers, that is the flowers have been bearing the fruits, and then after that from that fruit the seeds are coming out, and then the flowers, the plant is been growing up. So like that only the animals are also having some of the reproduction system, like some of the animals are laying eggs, some of the animals giving the birth to the young ones. So like that, these are two ways of it. So this we have been going to study in this chapter. First of all, the meaning of reproduction only is that to producing the young ones. मतलब होता है कि young ones, छोटे babies को इस life में लेकर आना. Now how this has been done? This has been done by combining of female egg and the male egg. जो फीमेल्स के जो एग्स होते हैं उनको मेल्स के साथ में मिलाया जाता है, तो जाके हमारा ये रिप्रोडक्शन सिस्टम बनता है जिसमें हमारा यंग बेबी निकल कर आता है. दिस वॉज इट. सो हियर द एनिमल्स व्हाट दे हैव बीन डूइंग है, दे हैव बीन आल्सो ब्रीडिंग देमसेल्फ. ठीक है, तो वो एनिमल्स भी अपने एनिमल्स में भी मेल एंड फीमेल बोथ द थिंग्स हैव बीन देयर, लाइक द डॉग्स एंड बिचेस आर द वी हैव बीन सेइंग द फीमेल डॉग. ठीक है, जिसको हम हिंदी में ऐसे कुत्ते कहते हैं, एंड डॉग इज़ द कुत्ता, तो वट एवर इट इज. तो यहाँ पे टाइगर, टाइग्रेस, ठीक है, बफेलो, बफेलोस का भी बफेलोस में भी होता है, देन काऊ का है, ऑक्स होता है, देन लाइक दैट ओनली द सेम ऑफ द फीमेल एनिमल इज ऑल्सो हैविंग एंड द मेल एनिमल्स इज ऑल्सो हैविंग विद द सेम काइंड ऑफ इट. तो ये जो सेम काइंड ऑफ इट एनिमल्स होते हैं, दे हैव बीन ब्रीडिंग देमसेल्फ, कि अपने आप में ब्रीड करते हैं, और फिर हमारे पास निकल के आता है एक न्यू एनिमल इन अ फॉर्म ऑफ इट. जैसे एक हैन है और एक कॉक है. ठीक है, सो हैन अंडा जब तक नहीं देगी जब तक वो कॉक से नहीं मिलेगी, तो जब वो कॉक से मिलती है तब जाके हमारा एग निकल कर आता है. तो स्मॉल बेबी वो चिक, तो वो जो चिकन जो हमारा होता है, हैन जो हमारा होता है वो स्मॉल चिकन होता है, और फिर उसके बाद फिर वो एक प्रॉपर हैन बन के आती है. देन दैट गोज़ टू द कॉक, जो हमारा रूस्टर होता है, उस रूस्टर के पास जाती है, और फिर रूस्टर की वजह से बेबीज मीन्स एग्स फॉर्मेशन हो पाता है. तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ इट. So this only we have been going to learn in the chapter. So the first of all, I'm just reading the chapter. Please have a look on it. All the living things grow, get old and die. All living things produce young one like themselves. Some animals lay eggs while other give the birth to a young one. ठीक है, तो वही बोलना चाह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है, गिविंग द बर्थ टू यंग वन, in which laying egg is a method and giving the birth to a young one is another method. The process by which the animal is been reproducing their young one is called the reproduction. इसी को कहते हैं reproduction. Now reproduction was been done in a two different way. We have been going to learn about that. The first one was animal that gives birth to a young ones. मतलब वो animals जो सीधा directly babies को जन्म देते हैं. Like as a human being also, we have been also giving the birth directly as a baby. ठीक है, हम भी एक ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम भी डायरेक्टली बेबी को ही बर्थ करते हैं. जैसे आपकी मम्मा के वजह से, आपकी पापा की मिलने की वजह से जब उनकी शादी हुई तभी आपका जन्म हुआ, जैसे एज अ किड. अगर वो दोनों नहीं मिलते तो आप भी नहीं हो पाते. तो इसी वजह से सेम एज इट इज एनिमल्स हैव बीन आल्सो डूइंग इट. सो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स व्हिच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड मैमल. तो ये इनको क्या कहा जाता है, तो बेबीज़ को जन्म देते हैं, तो दे आर बीन कॉल्ड एज द मैमल, इन्हें मैमल्स कहा जाता है. नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट दे हैव बीन शोन हियर. देयर इज अ काउ हियर, द फेलो, कैट, dog and tiger. In this, the cat is one of a kind of an animal. She was been carrying his child
मतलब यहाँ पे जो कैट होती है वो अपने बेबीज़ को पैदा करने के बाद शी नेवर कीप्स हिज बेबी विथ हरसेल्फ, मतलब अपने बेबीज़ को कभी भी अपने पास नहीं रखती है, मतलब वो छोड़ देती है एज इफ थोड़े दिन के लिए वो छोड़ देती है ताकि उसकी बेबीज़ खुद अपने आप ही लड़ना या फिर रहना सीखें। और फिर जब वो उनको वॉच भी करती रहती है साथ साथ में कि उसकी बेबीज़ लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही वो थोड़ा बहुत लर्निंग करते हैं वो अपने पास उनको ले आती है। दिस आर द प्रोसेस ऑफ इट, सेम एज इट इज़ फॉर द टाइगर्स एंड मेनी ऑफ इट। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, इवन इन द फिशेस ऑल्सो दे आर बिन सच काइंड ऑफ ए मैमल्स एंड सच काइंड ऑफ ए फिशेस विच आर बिन यूजिंग देयर थिंग्स लाइक पेंगुइन्स होते हैं, वो भी अपने फीमेल पेंगुइन्स होते हैं, वो अपने बेबीज़ को, अपने बेबीज़ के एग्स को वो अपने हस्बैंड के पास, मतलब अपने मेल के पास में छोड़ के चले जाते हैं और वो घूमने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तब उनको उनका बेबी मिलता है, मतलब वो अपने बेबीज़ को कैरी भी नहीं करते, इतना टाइम भी वो भी नहीं रखते कि वो अपने बेबीज़ को कैरी करके संभाल कर रख सकें। तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स आर देयर। अमंग वाटर एनिमल्स व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, ठीक है, तो यहाँ पे अभी वाटर एनिमल्स के बारे में बोल रहे हैं। दे आर, so these water animals are also said as the mammals because here the water animals like whale and dolphin, they give the birth to the young ones. Bat is only flying mammal which gives a birth to a young one, ठीक है। तो यहाँ पे बैट के बारे में भी बोल रहे हैं, they have been talking about bat also. सो बैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फ्लाइंग एनिमल, क्योंकि फ्लाइंग में हमारे पास होते हैं सिर्फ बर्ड्स एंड ऑल द बर्ड्स ले एग्स, सारी की सारी बर्ड्स हैं जो वो सारी की सारी एग्स ले करती है। तो यहाँ पे फ्लाइंग एनिमल्स के अंदर जो हमारा बैट आ रहा है वो बेबी देता है, वो एग नहीं देता है फ्लाइंग एनिमल्स के अंदर, ठीक है। सो दीज animals carry their young ones inside their bodies till they are born. When the baby is born, they are weak and helpless. Their parents, especially mother, take care of them and protect them till they learn to take care themselves. Or mammal produce milk to feed them. यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं? They have been saying that the same as it is our mother is protecting us, like our mother was doing all the work for us, same as it is the female animals have been also doing the things. मतलब होता है कि जो भी एनिमल्स के अंदर फीमेल पार्ट होती है, जो भी फीमेल एनिमल्स होती हैं, वो सारी सारी सेम अपने बेबीज़ को कैरी करती हैं, जैसे मम्मा हमें कैरी करती है 9 मंथ्स तक, वैसे वो लोग भी कैरी करते हैं, बट नॉट फॉर द 9 मंथ, दे हैव बीन हैविंग अ डिफरेंट जेस्ट्रेशन पीरियड। जो ये जो पीरियड होता है जब बेबीज़ को अपने मम्मा अपने टमी में रखती है, उसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज जेस्टेशन, GESTATION, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं उसे। तो वो जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो पीरियड हर एक एनिमल्स का डिफरेंट होता है। तो जब मम्मा अपने वूम्स के अंदर, अपने अंदर टमी के अंदर जब बेबी को रखती है और बेबी जब बाहर आता है तो उसका ख्याल रखना, उसे दूध पिलाना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये सारा काम मोस्ट ऑफ इट इज़ बीन डन बाय द मदर। लाइक द एनिमल्स आर ऑल्सो फीडिंग देयर एनिमल, मतलब यहाँ पे बेबीज़, यहाँ पे देखो आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर्स, हियर द काउ इज़ फीडिंग टू हिज यंग वन, हियर द गोट इज़ फीडिंग टू हिज यंग वन, लाइक द मदर वॉज फीडिंग हिज बेबी। जैसे मदर बेबी को फीड करती है, फीड करने का मतलब दूध पिलाना, वैसे ही सेम एज इट इज़ ऑल द अदर एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन देयर मदर्स फॉर द फीडिंग।